स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हैंड स्टैंड के बारे में। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मेरी नज़रों में ये मूवमेंट बेकार है और इसे करने का कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आने वाली है जो मुझे हाथों पर चलना पड़े। अगर लड़ाई में मेरे पैर बेकार होते हैं तो भी मैं हाथों पे अपने पे नहीं चल सकता हूँ, और अगर हाथ मेरे बेकार होते हैं तो भी मैं नहीं चल सकता हूँ। ओके, तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ये मूवमेंट आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ इसका कि इसे किस तरीके से करना होता है। ओके, लेकिन मेरी नज़रों में ये मूवमेंट आपके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप मसल्स में स्ट्रेंथ वगैरह चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए। ओके, तो चलिए, वैसे अगर आपको लगता है कि ये सही है और ये सही भी है, अगर आप बैलेंस पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, इसे योगा के रूप में आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये किस तरीके से करना। तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिनमें बताया होगा कि आपको दीवार से लग के करना चाहिए, पहले आप दीवार से कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको राइट पोजीशन बता रहा हूँ कि जहाँ से आपका बैलेंस
शुरू होगा और आपको किसी भी दीवार वगैरह पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपके जो हाथ हैं वो मजबूत हों और आपके कंधे हैं वो मजबूत हों। अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर आप अदर जैसे दीवार वगैरह होती हैं उनका सहारा लेके इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बगैर किसी सहारे के करके दिखाऊंगा और आपको उसी तरीके से ये मूवमेंट करना है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे हाथ और हमारे शोल्डर्स मजबूत होने चाहिए, तो उनके लिए आप डिप्स वगैरह को ट्राई करिए और बाइसेप ट्राइसेप एक्सरसाइज करिए। ओके, और जितना आप पुशअप को लगा सकते हैं उतना पुशअप लगाइए, क्योंकि उसी से आपके शोल्डर और ट्राइसेप और जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, जो कि इसके लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तभी आप इसे एग्जैक्टली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसके लिए मूवमेंट बताने जा रहा हूँ, तो उसको आपको दोहराना है, उसी को रिपीट करने की कोशिश करनी है और उसके बाद में धीरे धीरे आप बैलेंस में होने लगेंगे और फिर फाइनली समय के साथ में आप इसे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करते करते एक दिन आप इसे कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें जब आप बैलेंस पोजीशन में आने लगेंगे तो उसमें कम से कम आपको लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे और उसके बाद में दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर आप इसे कर लेंगे, अगर आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है और यहाँ से सीधा आपको सिंपली नीचे बैठना है इस टाइप से और अपने दोनों हाथों को एक कंफर्टेबल दूरी पर रखना होता है। ओके, ये ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पास होने चाहिए, ये लगभग आपके घुटनों से थोड़ा सा करीब 4 इंच वाइड होनी चाहिए। ओके, ये इस टाइप से आपको हाथों को रखना होता है और इन्हें पूरा इस टाइप से आप जो है ज़मीन पर रख लीजिए और इस टाइप से ज़मीन पर रखने के बाद में दोस्तों आपको अपनी बॉडी को अपने हाथों के बल पे लेके आगे आना होता है। ओके, तो उस मूवमेंट को आप देख लीजिए। सेम आपको अपनी पूरी बॉडी को अपने दोनों हाथों पे कर लेना है और पैरों को हवा में उठा लेना है। ओके, तो वो मूवमेंट किस तरीके से करना है वो आप देखिए। यहाँ से दोस्तों आगे की ओर झुकते हुए आप और इस तरीके से और यहाँ पे ये ओके इस तरीके से ये आपको हवा में अपनी बॉडी को उठा लेना है और इस मूवमेंट को मैं आपको साइड से भी करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कंडीशन है और यहाँ से नॉर्मली आपको डाउन होना है, अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है और फिर आगे की ओर जाना है और पूरी बॉडी को इस टाइप से हाथों पे उठा लेना है। ओके दोस्तों, तो आपको शुरुआत में ये प्रैक्टिस करनी है और सेम आप इस साइड से ये कंडीशन है दोस्तों और यहाँ से नॉर्मली आपको डाउन होना है, अपने हाथों को रखना है और हाथों पे बॉडी को आगे लेके आना है और इस टाइप से आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। ओके, और सेम आप इसे पीछे से देख लीजिए। तो ये कंडीशन है और यहाँ से सेम वही स्थिति है, सीधा नीचे हाथों को रखिए, बॉडी को आगे लाइए, पंजों को ऊपर और इस टाइप से आप हो जाइए। ओके, तो दोस्तों ये जो मूवमेंट है आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये आपकी आदत में आ जाएगा और प्रैक्टिस आपको किस टाइप से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सीधे डाउन हाथों को रखिए, आगे आइए, कोशिश करिए और पीछे हो जाइए। ओके, फिर से डाउन, आगे आइए, कोशिश करिए बैलेंस में रहने की और फिर से पीछे और फिर से हाथों को रखिए, आगे आइए, बैलेंस में रहने की कोशिश करिए और फिर से पीछे। ओके, इस तरीके से आपको ये मूवमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो आपके हाथों के बल पे उड़ने लगेगी और बैलेंस पोजीशन में होने लगेगी। ओके दोस्तों, इसके बाद में आपको ऊपर उठने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो आपको किस तरीके से करनी है वो देख लीजिए। दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से आपको सीधे आगे आना है और फिर अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर की ओर करने की कोशिश करनी है। ओके, और सेम आपको फिर से इधर से ये कंडीशन है, यहाँ से हाथों को रखिए, आगे ले जाइए और पैरों को इस टाइप से ऊपर करने की कोशिश कीजिए और इस साइड से यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन है, हाथों के बल पे होइए, बॉडी को आगे लीजिए और पैरों को ऊपर करने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, ये आपको इस तरीके से करना है। तो
जब आप इस तरीके से बैलेंस को करने लगेंगे, आपके पैर धीरे धीरे ऊपर होने लगेंगे, आप इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी आदत में आने लगेगा और आप इसे नीचे से बैठ के बैलेंस में रहते हुए अपने हाथों को मोड़ के, बॉडी को डाउन करके और फिर आप अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर करते हुए और नीचे से पूरा सीधा ऊपर हो पाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है। इसमें जो हाथों का जो पावर होता है उसे मजबूत बनाने के लिए, उस पावर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज होती है जो कि डिप्स के जैसी होती है और जिसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उस एक्सरसाइज को आपको इसी बैलेंस में रहते हुए करने की कोशिश करनी है। ओके दोस्तों, और अंत में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से ये बैलेंस कंप्लीट करना है, यानी कि कंप्लीट हैंड स्टैंड करना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक्सरसाइज ये है, सीधा आपको हाथों के बल होना है और इसके बाद में आपको ये कंडीशन और यहाँ से ये आपको करना है। ओके, इस तरीके से नीचे जाइए और ऊपर। ओके दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपके पैर ऊपर रहेंगे और ये टोटली हाथों के दम पर चलेगी। ओके, तो ठीक है, मैं आपको और तीनों साइड से 5-5 मूवमेंट करके दिखा देता हूँ तो इसे आप समझ लीजिए। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यहाँ से सेम वही स्थिति, नीचे हाथों को रखिए, बॉडी को आगे लीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और सेम आपको दूसरी साइड से ये कंडीशन है दोस्तों, और यहाँ से सेम वही मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उसे आप देखिए, नीचे हाथों को रखिए, बॉडी को आगे लाइए और डाउन अप। ओके दोस्तों, ये आपको इस तरीके से करनी है और सेम मैं आपको बैक साइड से इसे और करके दिखा देता हूँ। ओके, तो चलिए। ओके दोस्तों, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको करनी है और ये आपके हैंड स्टैंड की एक्सरसाइज है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है इस एक्सरसाइज को करने से आपको नीचे से ऊपर उठने में सहायता करेगी और आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं, जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं, वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और उसकी वजह से आप नीचे से ऊपर आसानी से उठ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों जो फाइनली जो मूवमेंट है, जब आप नीचे बॉडी को बेंड करते हुए बैलेंस बनाने लगे, उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें जो आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है, जब हम ऊपर की ओर उठते हैं तो उसमें हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो इस टाइप से हो जाएगी कि वो बॉडी को बैलेंस कर सके। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें बॉडी मूवमेंट करती है ऊपर नीचे और धीरे धीरे आपको अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे आपका बैलेंस आने लगेगा, आप अपने पैरों को ऊपर की ओर करते जाएंगे। ओके, और जैसे जैसे आप अपने पैरों को ऊपर करेंगे, सेम उसी टाइम पे आपको हाथों के बल पे ऊपर उठने की कोशिश करनी है। ओके, तो मैं फाइनली अब आपको हैंड स्टैंड करके दिखा देता हूँ, तो उसे आप देख लीजिए। सेम यही मूवमेंट है, पहले मैं नीचे बैठूंगा, अपने हाथों को रखूंगा, बॉडी को इस तरीके से अपने दोनों हाथों पे लूंगा और फाइनली फिर मैं ऊपर की ओर उठते हुए आपको हैंड स्टैंड करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो उसे आप देखिए और फिर आपको ये कोशिश करनी है। ओके, तो उसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये था फाइनली हैंड स्टैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये मूवमेंट आपको इसी तरीके से करना है, धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगी। ओके दोस्तों,
अगर आपके हाथ वगैरह मजबूत हैं और आप पुशअप वगैरह करते हैं तो आपको किसी दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जब आप नीचे से हैंड स्टैंड को करते हुए ऊपर उठाएंगे तो ये देखने में बहुत ही अलग और अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने खड़े होकर सीधे हाथों को ज़मीन पर टिकाया और फिर आप आगे की ओर बढ़ते हुए हैंड स्टैंड कर रहे हैं, फिर बैलेंस की पोजीशन में आने की कोशिश करने हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको सीधे नीचे बैठना है और नीचे से ही बैलेंस को स्टार्ट करना है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये मूवमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हैंड स्टैंड करना पसंद है तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।